जय मसीह की। प्रियो, एकमात्र परमेश्वर ही हमें मुक्ति दे सकते हैं। आमेन, हालेलुया। एकमात्र परमेश्वर ही हमें मुक्ति दे सकते हैं, हमारा उद्धार कर सकते हैं, हमको छुटकारा दिला सकते हैं। इसलिए अगर आप परेशानियों के बंधन में हैं, अगर आप समस्याओं के बंधन में हैं, यदि आप निराशाओं के बंधन में हैं, यदि आप परेशानियों के बंधन में हैं, आप विश्वास करें कि एकमात्र परमेश्वर ही मुक्ति दिला सकते हैं। बहुत बार हम अपनी परेशानियों का हल खुद ढूंढते हैं पर हमें नहीं मिलता। बहुत बार हम परेशानियों से निकलने के लिए खुद मेहनत करते हैं लेकिन हम नहीं निकल पाते। लेकिन हम परेशानी से तब निकल जाते हैं जब प्रभु हमको उसे निकाल दे बाहर। हालेलुया। इसलिए बाइबल ऐसे कहती है, जब प्रेरितों 12 अध्याय उसका 5 वचन पढ़िएगा तो लिखा है, बंदीगृह में पतरस बंद था परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। आप समझिए, इसका मतलब कलीसिया को ये बात अच्छे से पता है कि हेरोदेस राजा के हाथ से अगर पतरस को कोई बचा सकता है तो वो परमेश्वर ही बचा सकता है। प्रयोग कई बार ऐसा होगा कि डॉक्टर लोगों को जवाब दे देते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अब इस मरीज का कुछ नहीं हो सकता, या इनकी बीमारी का अब कोई हल नहीं है, या इनके बच्चों का भविष्य को अब कोई नहीं बना सकता, या इनके बिगड़े बच्चों को अब कोई नहीं सुधार सकता, अब इनके घर के हालात को कोई नहीं सुधार सकता, अब अपने जीवन में ये कभी भी इन तमाम प्रकार की जो बंदिशें हैं इससे कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन मैं आज आपको एक शुभ संदेश देना चाहता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें। वो एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो आपको मुक्ति दे सकता है। इसलिए बाइबल कहती है कि पतरस बंद था पर कलीसिया के लोग लौ लगाकर पतरस की छुटकारा के लिए, पतरस की रिहाई के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। और सोचिए कि ये कब तक प्रार्थना करते रहें। उस समय तक बाइबल कहती है प्रार्थना करते रहे जब तक कि पतरस जेल से रिहा नहीं हुआ, और जब तक पतरस जाकर उन लोगों से नहीं मिला। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, जब प्रेरित 12 उसका 12 पद से पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रुद्दे नामक एक दासी देखने को आई। पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। और उन्होंने उससे कहा, तू पागल है। परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। अतः उसने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया कि वे चुप रहें और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से उसे बंदीगृह से निकाल लाया है। फिर कहा, याकूब और भाइयों को यह बात बता देना। तब निकलकर दूसरी जगह चला गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने एक बहुत बड़ा काम इस जगह में किया। प्रियो, अगर आप अपने जीवन में प्रभु का मुक्ति देखना चाहते हैं, उद्धार देखना चाहते हैं, उनकी शांति देखना चाहते हैं, उनका बरकत देखना चाहते हैं, उनके हाथ को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आप एकमात्र परमेश्वर पर भरोसा रखें और उनसे प्रार्थना करते रहें। आपको मालूम है इस कहानी के द्वारा कि जब इन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। आप प्रार्थना नहीं करते इसलिए आप समस्याओं से जूझते रहते हैं। आप परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखते इसलिए शैतान आपको दबाता है। आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते, इस कारण से आपके चारों ओर का माहौल अंधकार में नज़र आता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सब बातें यीशु नाम से फीकी पड़ जाएगी, सब बातें यीशु नाम से बदल जाएगी, क्योंकि एकमात्र मुक्ति देने वाला वही परमेश्वर है। प्रियो, आपका मुक्ति आपके धन, आपके संपत्ति, आपके नाम, आपके पैसे या आपके पैरवी पर नहीं आता, लेकिन मुक्ति केवल यीशु मसीह के नाम से मिलता है। इसलिए बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब पतरस जेल से बाहर
बाहर निकल आया। तो अब वे 11 पद में कहते हैं, तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। हालेलुया। वो समझ चुके थे, पतरस इस बात को मानते हैं कि प्रभु ने स्वर्गदूत भेजकर मुझे छुड़ाया है। आमेन। आज के दिन यदि आप अपने जीवन में परेशान हैं तो आप प्रार्थना करें, प्रभु अपने दूत के माध्यम से, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ के माध्यम से, अपने वचन की सामर्थ के माध्यम से आपको उन तमाम प्रकार के दुश्मनों के हाथ से, बीमारियों के हाथ से, अंधकार के हाथ से आपको निकाल कर आपको छुटकारा दिलाएगा। आमेन। इसलिए प्रियो, आज एक बार फिर मैं आपको यीशु मसीह के नाम से उत्साहित करना चाहता हूँ कि जिस नाम की आप सजदा करते, जिस नाम की आप आराधना करते, जिस नाम को आप महिमा देते हैं, जिस नाम में आप भरोसा करते हैं, वो परमेश्वर एकमात्र मुक्तिदाता परमेश्वर है। प्रियो, इस संसार की चौकाचौंध में, इस संसार की बातों में अपने जीवन को बर्बाद ना करें, अपने जीवन को नाश ना करें, लेकिन आप प्रभु के पास आएं, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब पतरस जेल के अंदर था, कलीसिया लौ लगाकर पतरस की छुटकारा के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहा था। और परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और अपने दूत के माध्यम से अपने दास पतरस को जेल से बाहर निकाल लाया। हालेलुया। प्रियो, क्या आज के दिन आप गरीबी का जेल के अंदर बंद हैं? क्या आप अशांति का बंधन के अंधन में जकड़े हुए हैं? क्या आज के दिन आप क्या अंधकार के हाथों में बंद हैं? क्या आज के दिन क्या आप बीमारी का बिस्तर में, बीमारियों के बंधन में जकड़े हुए हैं? क्या आज के दिन क्या आप अपने बच्चों की बुरी आदतों के कारण से आप जकड़े हुए हैं? आज के दिन में आपके लिए ये प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग का परमेश्वर अपने दूत को भेजे और आपको उस बीमारी के बंधन से बाहर निकाल लाए, आपको शांति के बंधन से छुटकारा दे, आपके जीवन की समस्याओं को ख़त्म कर डाले। प्रियो, आज के दिन एक बार मसीह यीशु के नाम में हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप जिस प्रभु को जानते हैं वो कोई साधारण परमेश्वर नहीं है। आप जिस परमेश्वर को जानते हैं वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, वो पराक्रमी काम करने वाला परमेश्वर है। आपको जहाँ पर लगता होगा कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब हम बर्बाद हो जाएंगे, अब हमारे पास कुछ आशाएं नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आप बर्बाद नहीं होंगे, आप हताश नहीं होंगे, क्योंकि यीशु मसीह एकमात्र मुक्तिदाता परमेश्वर है और वो आपको आज़ाद करेगा, वो आपको छुटकारा देगा, वो आपको बंदीगृह से बाहर निकाल ले आएगा। इसलिए आज के दिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि एकमात्र परमेश्वर ही आपको मुक्ति दे सकता है। आप निराश ना हो। अगर आप निराश हैं, अगर आप परेशान हैं, कोई बात नहीं, आज प्रभु के पास आए, प्रभु के पास आए। कलीसिया ने लौ लगा कर प्रार्थना किया, आप भी प्रार्थना करो, आप भी प्रार्थना करो। आप अपने अगर मुंह को बंद रखोगे, प्रभु का काम कभी भी अपने जीवन में नहीं देख पाओगे। यदि आप अपने मुंह को खोलोगे, यदि आप प्रार्थना करोगे और प्रार्थना ही करते रहोगे, शैतान आपको बोलेगा इससे कुछ होने वाला नहीं है, इससे तुम्हारा घर की समस्या कभी ठीक नहीं होगा, तुम्हारी बीमारियां दूर नहीं होगी, डॉक्टर ने तो तेरे को जवाब दे दिया है, अब तो तुम मर ही जाना है, अब तो तुम्हारा बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारा बच्चों का कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा आने वाला कल को कोई कुछ नहीं हो सकता, तुम प्रभु को नाम को जान कर कोई बड़ा काम नहीं कर बैठे, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। हाँ मेरे प्रियो, उसकी आवाज़ को ना सुने, पर आपका और मेरा काम बस इतना है कि कलीसिया के समान हम लौ लगाकर प्रार्थना करते रहें जब तक कि परमेश्वर हम पे दया न करे, जब तक कि परमेश्वर अपने दूत को भेजकर अंधकार की शक्ति को तोड़ न डाले, जब तक कि पवित्र आत्मा तमाम प्रकार की परिस्थिति को बदल ना दे। हमारा और आपका एक ही मात्र काम है कि हम प्रार्थना करते रहें। बाइबल कहती है पतरस परमेश्वर को उससे बहुत प्यार करते थे और उनके द्वारा अद्भुत काम परमेश्वर प्रकट करते थे, उसके बावजूद भी पतरस को हेरोदेस राजा ने जेल में डाला। इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रभु को मानोगे तो सब कुछ आपके जीवन में अच्छा ही होता रहेगा और बुरा दिन नहीं आएगा। नहीं, बुरा दिन भी आएगा तो भी परमेश्वर आपको मुक्ति देगा। हालेलुया, उस परिस्थिति को बदल डालेगा। प्रियो, आज के दिन हमारे पास एकमात्र हथियार है और वो ये है कि हम प्रार्थना करें और शैतान की ताकत को फाड़ दें। हम प्रार्थना करें और अंधकार की शक्तियों को
अंधकार की शक्तियों को यीशु नाम से नष्ट कर दे। हम प्रार्थना करें और यीशु मसीह के नाम से हम परमेश्वर के चमत्कार को, उसके मिरेकल को ग्रहण करें। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब पतरस को परमेश्वर ने रिहा किया, जब जेल से बाहर निकाला, वो कलीसिया के लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि पतरस है, लेकिन पतरस ने कहा कि सच में प्रभु ने हमें किस प्रकार से छुटकारा दिया। हालेलुया। वो कलीसिया आनंद से भर चुका था क्योंकि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया था। प्रियो, मारने वालों से ज़्यादा बचाने वाला बड़ा है, और वो हमारा खुदा, वो हमारा परमेश्वर, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए मैं आज के दिन आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, कुछ मत करो, परेशान मत हो, दिमाग मत लगाओ, मत कुड़कुड़ाओ। आपके साथ क्या हो रहा है, आप कुछ भी होता रहे, आपका और मेरा काम है प्रार्थना में लगे रहना। प्रार्थना करेंगे तो प्रभु के चमत्कार को देखेंगे। प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमको अपने आनंद से भर देगा। प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का उद्धार को हम अपने जीवन में देखेंगे। प्रार्थना करेंगे तो सारी शैतान की मनसाओं पर परमेश्वर पानी फिर देगा और प्रभु हम लोग को बचाएगा। हालेलुया। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है जो आज मैं आपके साथ में जो साझा कर रहा हूँ, और वो यही है कि एकमात्र परमेश्वर ही मुक्ति दे सकता है। आप और हम इस बात को समझते हैं क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि पतरस जब जेल के अंदर था, प्रभु ने केवल अपने दूत के माध्यम से उसको छुटकारा दिया। आज के दिन अगर आप अपने जीवन में निराश है, हताश है, दुखी है, पीड़ाओं में है, आप उठिए और प्रार्थना में लग जाइए। आप उठिए और अपना दुख परमेश्वर के सामने उंडेलिए। आप उठिए और प्रार्थना उस समय तक करते रहिए, बंद मत करिए। ऐसा नहीं कि आज आपने प्रार्थना करा और कल प्रार्थना छोड़ दिया, नहीं। उस समय तक प्रार्थना कलीसिया के लोग करता रहा जब तक कि पतरस जेल से बाहर नहीं आया। कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमने प्रार्थना करना छोड़ दिया है, हमने प्रभु की ओर देखना छोड़ दिया है, हमने परमेश्वर को पुकारना छोड़ दिया है। प्रियो, आज के दिन ये मौका है कि हम जिस हालात में हैं, जिस परेशानी में हैं, जिस दुख में हैं, हम केवल एकमात्र परमेश्वर पे विश्वास रखें कि वही परमेश्वर एकमात्र हमें मुक्ति दे सकता है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, आप इस बात से परेशान मत हो। डॉक्टरों का डॉक्टर हमारा प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल कहती है उसके कोड़े खाने से हम चंगे होंगे। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने अंधों को दृष्टि दिया, मुर्दों को जिंदा किया। इस बात का प्रगटीकरण है कि परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। यदि आप एकमात्र मुक्तिदाता परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, तुरंत आप प्रार्थना में जुड़ जाइए, तुरंत प्रार्थना करने लगिए, तुरंत प्रभु को पुकारना शुरू करिए प्रियो, और उस समय तक पुकारते रहिए जब तक कि वो आप पर दया न करे, आप पर अनुग्रह न करे। इसलिए आज के दिन में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप निराशाओं से आशा की ओर बढ़िए जो केवल यीशु मसीह में है। आप अपने दुख का जीवन को त्याग कर यीशु मसीह के पास आइए, जो दुखों को तोड़ देने वाला यीशु मसीह है। प्रियो, आज के दिन एकमात्र परमेश्वर पे भरोसा करिए क्योंकि एकमात्र मुक्तिदाता परमेश्वर यीशु मसीह है। अगर वो आप पर दया करे, अगर वो आप पर रहम करे, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज के दिन हम पवित्र आत्मा के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में, हम आपके घर के उन तमाम अंधकार की शक्तियों के ऊपर में क्लेम करते हैं कि जब आप इस मैसेज को सुनते हैं, जब आप इस परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आपके जीवन में परमेश्वर काम करे और वो प्रकट कर दे कि पतरस का परमेश्वर आज भी आपके घरों के लिए जिंदा परमेश्वर है। पतरस का परमेश्वर आज भी आपके जीवन में चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपके जीवन के तमाम अशांति को दूर करे और परमेश्वर आपके जीवन में आशा दे, उम्मीद दे और बल दे, ताकि आप शैतान को फाड़ डाले प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। हालेलुया। तो आज के दिन आपने देखा कि पतरस जब जेल के अंदर बंद था, प्रेरितों 12 अध्याय के अनुसार जब पतरस जेल के अंदर बंद था, कलीसिया के लोगों ने उनके लिए प्रार्थना किया है। प्रियो, क्या जब आपके लोग परेशान होते हैं तो क्या आप उनके लिए प्रार्थना करते हो? प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, इससे वे रिहा होंगे और परमेश्वर आपको अपने आनंद से भर देगा। आमीन।
परमेश्वर आपको सहायता करेंगे, परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। प्रभु आपसे प्यार करते हैं। आप हर प्रकार की परिस्थिति में होकर क्यों न जाएंगे, लेकिन वो आपके साथ रहेगा ताकि आप जय पाएँ और शैतान की शक्ति पराजित हो। प्रभु इस वचन के माध्यम से आपको आशीष दे और आज के दिन आप ये समझ सके कि एकमात्र मुक्ति देने वाला प्रभु केवल यीशु मसीह है। इसलिए प्रार्थना में लगे रहिए और प्रार्थना करते रहिए जब तक कि परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर आपको न दे, परमेश्वर आपको आनंद से ना भर दे, परमेश्वर आपको नया जीवन ना दे। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको और आपके घर को आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम में होकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, मेरे खुदा उन्हें बता दीजिए कि एकमात्र मुक्तिदाता परमेश्वर आप हैं। प्रभु हम संसार और संसार की चीज़ों से मुक्ति नहीं पा सकते हैं प्रभु। संसार की बातें हमें तसल्ली नहीं दे सकती, हमारे जीवन को नहीं बदल सकती, हमें अंधकार से ज्योति में नहीं ला सकती प्रभु। केवल ये आप ही ला सकते हैं पवित्र आत्मा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज एकमात्र मुक्तिदाता परमेश्वर पर हमारे भाई और बहन जितने लोग प्रभु इस मैसेज को सुन रहे हैं, वो प्रभु जी आप पर भरोसा कर सके, आपसे प्रार्थना कर सके प्रभु, और इनके जीवन में आप बड़े चमत्कार को प्रकट करिएगा खुदावंद, क्योंकि ताकि ये आपके बच्चे निराशा में आशा को प्राप्त कर सके, शोक में शांति को पा सके, और पिता परमेश्वर अंधकार में ज्योति को पा सके। लॉर्ड अभिषेक कर, पवित्र आत्मा अपना काम कर प्रभु, कि आपके बच्चे लोग के हृदय में प्रार्थना की आत्मा उंडेला जाए, ताकि प्रभु ये समझ सके कि जब इनकी परेशानियां बढ़ती है तो इसलिए बढ़ती है ताकि ये प्रार्थना का जीवन बिता सके प्रभु। अब बाइबल कहती है कि पतरस जब जेल के अंदर था प्रभु, जब समस्या कलीसिया का बढ़ा हुआ था, जब वे परेशानी में होकर जा रहे थे प्रभु, उन्होंने प्रार्थना किया, और वो प्रार्थना का ही उत्तर था कि परमेश्वर आपने अपने दूत के माध्यम से पतरस को जेल से बाहर निकाला। और प्रभु कलीसिया को दोबारा आनंद से भर दिया। प्रभु आप अनुग्रह दीजिए प्रभु कि आपके बच्चे लोग जब बीमार होते हैं, जब निराशा में होते हैं, जब इनकी ओर अंधकार नजर आए प्रभु, जब इनका भविष्य उज्जवल नजर न आए प्रभु, जब ये समस्याओं से होकर जाए प्रभु, तो ये प्रार्थना कर सके और अंधकार की शक्ति को तोड़ दे। पिता परमेश्वर अभिषेक कर प्रभु, अपने लोगों को आनंद दे प्रभु जी, अपने वचन से भर दे परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा उत्पन्न हो जाए। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। अब इनकी आत्मा के साथ आपकी आत्मा कनेक्ट होने पाए परमेश्वर, ताकि तेरा अभिषेक इनके जीवन बना रहे, और इनका अभिषेक पिता परमेश्वर जो तुझ में है और तेरे द्वारा है प्रभु जी, इनके जीवन में आनंद को प्रकट कर दे लॉर्ड, और इन्हें बाहर निकाला है प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में सुनकर कबूल किया है। आमीन आमीन।